क्योंकि मैं जिस केजरीवाल को मैं जानता हूँ उस समय का केजरीवाल और आज के केजरीवाल में बहुत अंतर है। आतिशी जी करें क्या? ईडी ने जिसने छापामारी की उसने कहा है कि नहीं मिली है कुछ भी? यदि कहती है कि कुछ नहीं मिला तो हम मान लेंगे कि हाँ आतिशी जी सही कह रही हैं। उनको सिर्फ डर ये है कि यदि हम गए तो हमें जेल में लेके जाएंगे। उनको गिरफ्तारी का भय है और जो आज नहीं तो कल उनका गिरफ्तारी होना मुझे लगता है सुनिश्चित। मैं हैरान हो गया, दिखाया मुझे अभी एक डेटा कहीं देख रहा था, एक कमरे स्कूल के एक कमरे बनाने के कॉस्ट आप सुन के हिल जाएंगे 35 लाख। आपको क्या लगता है केजरीवाल जी जो हैं वो सच में क्या ईमानदार हैं? ये बड़ा ही खतरनाक प्रश्न है क्योंकि किसी व्यक्ति के ऊपर उसके कैरेक्टर का विषय है। परंतु दो बातें होती हैं, व्यक्तिगत तौर पर कोई व्यक्ति ईमानदार है या बेईमान है ये तो कहना बड़ा किसी व्यक्ति के ऊपर लांछन लगाना या किसी व्यक्ति की प्रशस्ति करना है। परंतु व्यवहार में क्या दिखता है वो महत्वपूर्ण है। व्यवहार में कहीं ना कहीं नीति और नीयत में फ़र्क दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना? और जब नीयत में फ़र्क दिखाई पड़े तो निश्चित तौर पर संदेह उत्पन्न होता है। हाँ, क्योंकि मैं जिस केजरीवाल को मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरी उनसे पहली मुलाकात 98-99 में हुई थी जब वो डिप्टी कमिश्नर के रूप में यहाँ पर काम करते थे और कुछ समय तक हम लोगों ने किसी एक प्रोजेक्ट पे, मतलब गैर सरकारी प्रोजेक्ट पे, सरकारी उस पर हम लोग साथ में थे, ठीक है ना? उस समय का केजरीवाल और आज के केजरीवाल में बहुत अंतर है। पहले कैसे थे और आप कैसे हो गए? पहले केजरीवाल में मन वचन कर्म तीनों से एक रूपता थी, आज के केजरीवाल में तीनों में एक रूपता नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि अब नहीं है ऐसा? ये सभी को लगता है। जो केजरीवाल, जिस केजरीवाल ने अन्ना आंदोलन के समय में कहा, जो कुछ भी कहा, जो भी उसने प्रॉमिस किया लोगों के समय में, और उसके बाद लोगों के सामने, उसके बाद जब वो सरकार में आए, पहले तो कहा कि हम राजनीति में नहीं आएंगे, राजनीति में आए, कोई बात नहीं, राजनीति में आना कोई बुरी बात नहीं, आना भी चाहिए, अच्छे लोग आने चाहिए, अच्छे लोग आएंगे तभी राजनीति में कुछ परिवर्तन दिखेगा, कुछ नई चीज़ें दिखेंगी, है ना? और शायद इसी कारण से बहुत बड़ी संख्या में बहुत अच्छे युवा उनके साथ जुड़े। परंतु सरकार बनाने के बाद जिन मुद्दों को लेकर के उन्होंने सरकार बनाई थी, जिन मुद्दों पर उनको लोगों ने साथ दिया था, उन मुद्दों को उन्होंने बहुत दूर छोड़ दिया। इससे उनके मन वचन कर्म में सततता नहीं दिखती, कंटिन्यूटी नहीं दिखती है। अच्छा जी, केजरीवाल जी को 5 समन भेज दिए हैं ईडी ने, लेकिन वो अभी तक वो वहाँ मौजूद नहीं हुए। कोर्ट है जो वो 17 तारीख को उनको बुला रही है, तो आपको क्या लगता है वो जाएंगे क्या? कोर्ट बुलाएगी, कोर्ट में जाना पड़ेगा, नहीं तो कोर्ट की आप मानना आएगा। कितने बार, एक बार नहीं जाएंगे, 2 बार नहीं जाएंगे, फिर जाना पड़ेगा, है ना? और ईडी को इवेड करना सिर्फ उनके, वो इस प्रकार से कर करके वो सोचते हैं हम बच जाएंगे, बचेंगे नहीं, क्योंकि उनके लिए कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे ईडी के पास कुछ न कुछ साक्ष्य होगा, और साक्ष्य है, इसी कारण से ईडी लगातार समन भेज रही है। हेमंत सोरेन को भी भेज रही थी, हेमंत सोरेन भी भाग कर रहे थे, इवेड कर रहे थे, अंत में जब गए तो गिरफ्तार हुए। इनको भी ऐसा लग रहा है कि इनकी गिरफ्तारी संभव है। यदि इनके पास इन्होंने कुछ नहीं किया होता तो सुप्रीम कोर्ट जैसी हमारी सबसे सुप्रीम बॉडी, इनके जो भी मंत्री गिरफ्तार हुए हैं आज तक उनको बेल नहीं मिला। क्यों नहीं मिल रहा? कह रहे हैं कि इसका मतलब, आप कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने कहा है कि कुछ साक्ष्य हैं, कुछ हैं जिसके कारण से हम इनको अभी बेल नहीं दे सकते। लेकिन वो तो कह रहे हैं हम पे झूठा आरोप लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी झूठ बोल रही है। इसका मतलब यही हुआ कि केजरीवाल जी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट झूठ बोल रही है ना? इसका सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो। उनको सिर्फ डर ये है कि यदि हम गए तो हमें जेल में लेके जाएंगे। उनको गिरफ्तारी का भय है, और जो आज नहीं तो कल उनका गिरफ्तारी होना मुझे लगता है सुनिश्चित है। आतिशी जी हैं, वो कह रही हैं कि 16 घंटे छापा मारी गई है हमारे घर पे, लेकिन तब भी कुछ नहीं मिला है और इसी तरह से ईडी हमें परेशान कर रही है। आप क्या कहते हैं? वो आतिशी जी कह रही हैं, एक आरोपी कह रहा हो कि मेरे यहाँ नहीं कुछ मिला। जांच एजेंसी क्या कह रही है उस पर निर्भर करता है, आरोपी के कहने पर निर्भर नहीं करता। आरोपी तो हमेशा कहता है कि मैं तो निर्दोष हूँ। एक मर्डरर को भी यदि आप पूछेंगे, कहेगा हमने कुछ किया ही नहीं है, लेकिन बाद में प्रूफ होता है तो मर्डर फिर मर्डर केस में जाता है। तो इसलिए ये तो 16 घंटे वो वहाँ पे हुई छापा मारी गई, वो सब छापामारी हुई है तो कुछ न कुछ नहीं मिला है। ये आतिशी जी करें क्या? ईडी ने जिसने छापामारी की उसने कहा है कि नहीं मिली है कुछ भी? यदि कहती है कि कुछ नहीं मिला तो हम मान लेंगे कि हाँ आतिशी जी सही कह रही हैं। और अभी आतिशी जी ने कुछ आरोप लगाए थे ईडी पे, उस पर ईडी ने नोटिस भेजा है उनको कि, और उसके दायरे में भी जाएंगे वो,
आतिशी जी भी बचेंगे नहीं यदि ऐसा करेंगी तो, क्योंकि एजेंसी के ऊपर झूठा आरोप लगाना किसी भी सूरत में किसी व्यक्ति के लिए हक में नहीं है। आतिशी जी बोल रही हैं साथ ही कि जो घोटाले में जांच नहीं हो रही है, जांच में घोटाला है, तो फिर क्या कहेंगे आप, ये क्या सच है? अब ईडी उनसे पूछेगी ना कि जांच में घोटाला कहाँ, ये बताओ। अब ईडी ने उनको नोटिस दिया है, अभी वो। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये सच है जो आतिशी जी आरोप लगा रही हैं? नहीं, किसी भी सूरत में आरोप में सत्यता नहीं है। सत्यता होती तो केजरीवाल जी कहते हैं कि ईडी है जो केंद्र सरकार के साथ मिली है। ऐसा है, ये जांच एजेंसियां हैं, जिसकी सरकार होती है उनके अधीन ही होती है। हाँ, वो डिपेंड करता है, क्योंकि पहले ये ईडी आज तो नहीं बना है ना, ईडी पहले भी रही है, दूसरी सरकारें भी रही है, उनके समय भी ईडी काम किया है, उस समय भी लोगों ने कहा होगा, तो ये तो चलता रहेगा। और ईडी, देखिए, यदि ईडी गिरफ्तार कर लेती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको, यदि गलत है तो कहीं ना कहीं से उसको बेल मिलेगा, न्याय मिलेगा। यदि सुप्रीम कोर्ट यदि उन लोगों को बेल नहीं दे रही है तो कहीं ना कहीं प्रामा फेसी कुछ ना कुछ तो एविडेंस है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट भी उनको बेल नहीं दे रही है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कोई कह रहे सबूत ही नहीं तो है। सबूत नहीं तो सुप्रीम कोर्ट बेल क्यों नहीं दे रहा? प्रश्न ये है ना, यदि सबूत नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे देना चाहिए था इनको। बेल नहीं दिया अभी तक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ तो है। लेकिन आतिशी जी तो कह रही हैं 2 साल हो गए हैं, अभी तक सबूत नहीं आया है कोई सामने। क्यों? चार्जशीट गया है ना, चार्जशीट में नाम आया है, तभी तो आया है, तभी तो उनको छोड़ा, और अब एडिशनल चार्जशीट डाल रहे हैं, तभी तो उनका जा रहा है इनका। अच्छा, आपको क्या लगता है केजरीवाल क्या सच में घोटाला कर रखे हैं? यदि घोटाला नहीं करते, इतनी बड़ी कहीं स्कूल में बताया जा रहा है घोटाला है, उस जल अभी जल बोर्ड का भी आ रहा है, उसमें भी आया, अभी सब जगह रेड पड़ रहे हैं, उसमें भी निकल रहा है बहुत सारी चीज़ें। स्कूल में जो मैं हैरान हो गया, दिखाया मुझे अभी एक डेटा कहीं देख रहा था, एक कमरे, स्कूल के एक कमरे बनाने के कॉस्ट आप सुन के हिल जाएंगे, 35 लाख। ऐसा हो सकता है क्या? कौन सा कमरा बनाया भाई? 35 लाख में एक कमरा बनेगा स्कूल में? 35 लाख रुपये का एक कमरे का है एस्टिमेट। तो आप एक आम जन भी सोचेगा यार 35 लाख में कौन सा कमरा बन जाएगा भाई? तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि घोटाले तो हैं, कहीं तो है। यदि नहीं होता तो इतना। अच्छा, आपको क्या लगता है केजरीवाल ने सच में क्या स्कूल बनवाए हैं? स्कूल नहीं बनवाए, स्कूल के अंदर कमरे बनवाए। जो स्कूल एग्जिस्ट कर रहे थे उसी में कमरे बनवाने के लिए उन्होंने। वो तो कह रहे हैं कि हमने इतने सारे स्कूल बना दिए हैं कि कई जिससे गरीब बच्चे हैं जो आज 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक के बच्चे जाएंगे। ऐसा है, बोलना एक अलग बात है, ठीक है। दिल्ली है, दिल्ली में मैं पूछता हूँ, दिल्ली में कितने ऐसे अच्छे घरों सब जो संपन्न परिवार के, कितने ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं? नंबर 1 नहीं जाते, जबकि टीचर की भर्ती बहुत अच्छी होती है। सारे कहीं ना कहीं मिसमैच तो है ना, कुछ तो गड़बड़ है, क्यों नहीं भेजते? और ये ट्रेंड में हिल गया था देख करके, जब मैं पहली बार दिल्ली आया था उस समय देखता था अच्छे घरों के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं जा रहे थे। मैंने कहा भाई पब्लिक स्कूल में बहुत, जबकि टीचर की क्वालिटी सब जगह अच्छी नहीं होती है। हाँ, कुछ जगह अच्छे होते हैं, इसमें मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सभी जगह अच्छे नहीं हैं। लेकिन फिर भी वहाँ पर तो शोषण है पब्लिक स्कूलों में टीचर के साथ भी, कि उनको सैलरी पे साइन कुछ कराया जाता है, चेक कुछ दिया जाता है, पैसे वापस ले जाता है, एक्चुअल सैलरी कम मिलती है, जबकि सरकारी में बहुत अच्छे मिलते हैं। लेकिन फिर भी कहीं कुछ तो है, गड़बड़ है ना। तो लेकिन केजरीवाल जी जो हैं वो प्राइवेट स्कूल को अपने गवर्नमेंट स्कूल के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि मतलब जिस तरह की फैसिलिटी हम गवर्नमेंट स्कूल में है, उस तरह की फैसिलिटी प्राइवेट स्कूल में नहीं है। आप पत्रकार हैं, आप लोग इस काम को करते हैं, मुझे लगता है आप लोगों को सरकारी विद्यालयों में जा कर के वहाँ की व्यवस्था देखनी चाहिए, है ना। तब पता चलेगा कि वास्तव में सरकारी विद्यालयों में क्या व्यवस्थाएं हैं, कितनी दुरुस्त हैं, कितनी दुरुस्त नहीं है, जो क्लेम किया गया वो ऐसा है या नहीं है। एक आध विद्यालय हो सकता है अच्छा किया दिया होगा, ताकि वो शोकेस, जैसे शोकेस में दिखाते हैं ना कोई चीज़ को, शोकेस में दिखते हैं बहुत अच्छा लगता है, अंदर जाकर पता चला बहुत, तो दैट ये हो सकता है।